नमस्ते दोस्तों, आपके इस पसंदीदा YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिसंबर सीरीज शुरू हो गई है और जिस तरीके से हमने पहला हफ्ता निकाला, जो हमने टारगेट्स दिए थे वो अचीव किए, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो इधर से अब कहाँ और नीचे या कंसोलिडेशन या वापस एक बार ऊपर, यही देखने की कोशिश करेंगे। हम बहुत सारे सेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो है, मिड कैप स्मॉल कैप है, और उसके साथ साथ लगभग 7-8 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां पे बड़े अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो दोस्तों, यही नहीं, कमोडिटी मार्केट्स में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। गोल्ड ने, सिल्वर ने क्या किया है, हमने पिछले हफ्ते जो लेवल्स दिए थे उसके ऊपर है, तो कितने बड़े और मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। आपने अगर पोजीशंस ली है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं ली है तो कहां पे लेनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सब पे चर्चा होगी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों, एक अच्छा अपमूव हमने देखा, और पिछले 2 दिनों से यानी गुरुवार को और शुक्रवार को जैसा करेक्टिव रैली हमें देखने को मिली। ये क्यों मिली? आपको मालूम होगा कि हमने जब 0.4 के ऊपर 1.4 के ऊपर जब पीसीआर गया, हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी। उसके बाद और थोड़ा ऊपर गया 100-150 पॉइंट पर। आज हम सब खुश है कि हमने राइट टाइम पे एग्जिट करने की सलाह दी। हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा। कई लोगों ने फुल प्रॉफिट बुक किया, कई लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, अगर उनको ये थियरी बराबर मालूम है तो। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो थियरी समझना और उसके साथ साथ कामकाज करना, क्योंकि विदाउट एनीवन्स हेल्प आप बड़े पैसे कमा सकते हो, और पोजिशनली आराम से। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई इंट्राडे में फटाफट बाय फटाफट सेल, ये भी नहीं है। आप पोजिशनली बाय करते हो, ओवरसोल्ड में, ओवरबॉट में आपको एग्जिट रूट मिलता है, बहुत आसानी की तरह से मिलता है। अब वापस हम ओवरसोल्ड के नजदीक आ रहे हैं, तो पीसीआर के बारे में बात करेंगे, कौन से लेवल्स पे आपको एडिशन करनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं है, पर मेरा मानना है कि वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे आपको पोजिशनली लॉन्ग पोजिशंस एक्यूमुलेट करने हैं। और शायद हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये रख पाएंगे, रोल ओवर करते नजर आएंगे। इसके पहले जब हमने लॉन्ग पोजिशंस की थी पीसीआर के ऊपर, हमने 1.5 से 2,000 के पॉइंट के आसपास रैली पकड़ी थी। उसके बाद मैंने कहा था कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस एक बार साइडवेज में गया। पिछली रैली हमने लगभग 500, 550, 600 पॉइंट की रैली कैप्चर की है, और इस बार भी हम ऐसी बड़ी रैली कैप्चर करने की मंशा रखते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको जिस तरीके से मैं गाइड कर रहा हूं निफ्टी पोजिशनल पीसीआर के व्यू के हिसाब से, वो बिल्कुल करना चाहिए। एक छोटा सा साइज ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी डेडिकेटेड टू पीसीआर थियरी। दूसरी चीज, अभी निफ्टी जो करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो कहां तक करेक्शन आएगी। मैं पहले शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे बात करता हूं। बेस्ट केस सिनेरियो 18,400 में आपको पोजीशंस लॉन्ग करनी शुरुआत करनी चाहिए। इसके नीचे जाते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, उससे पहले ही यू टर्न ले लेगा। पर टेक्निकली 18,400 ये लेवल है। कैश निफ्टी, कैश और फ्यूचर्स में बहुत अंतर है, लगभग 100-125 पॉइंट का अंतर है। तो आपको ये समझ के करना है कि कब स्पॉट निफ्टी आता है तब आप फ्यूचर पे बाय करेंगे। तो स्पॉट निफ्टी का 18,400 ये वर्स्ट के सिनेरियो में अच्छा खासा बॉटम है। यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए एक पुल बैक के लिए, जो कि वापस एक बार 18,800, 19,000 की ओर निफ्टी को ले जा सकता है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा रुझान देखते हैं, यानी आपका व्यू थोड़ा सा पोजिशनल है, तो मेरा मानना है कि मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। कुछ ड्रास्टिक हो गया तो ही 18,000 अभी टूटेगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ संकेत अभी चार्ट पे देखने को मिल रहा है, तो उतना रिस्क लेके आपको मीडियम टर्म आउटलुक से नीचे में बाइंग पोजीशंस लेनी चाहिए। 18,000 वर्स्ट केस सिनेरियो का सपोर्ट है,
और उसके नीचे जाते हैं तो हम लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो आपका स्टॉप लॉस 18,000 के नीचे होगा। क्यों? क्योंकि एक साल के इतने कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट हुआ है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, तो मेरा मानना है कि एक बार टेस्ट हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में। पर जैसे मैंने शॉर्ट टर्म व्यू में कहा कि मुझे लगता है 18,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 18,400 500 के आसपास आपका पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा शॉर्ट टर्म के व्यूज के हिसाब से, और मीडियम टर्म के हिसाब से 18,000 के आसपास। अभी ऊपर कहाँ जाएंगे? तो ऊपर में 19,000 ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों। साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या है कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उधर बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। तो बेयर्स बहुत स्ट्रांगली पोजिशनड है 19,000 पर। ये अगर निकल जाए, और जब निकल जाए तो फिर वन वे रैली हमें देखने को मिलेगी, वो कभी ना कभी होना ही है। पर अभी के लिए 19,000 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मान के चलना चाहिए। अब आते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। किस तरीके से पोजीशंस शुक्रवार से बननी चालू हो गई? देखिए दोस्तों, ऑन द हायर साइड पहला बैरियर 18,800 पे ही है। 1,61,000 काफी बड़ा, वीकली के हिसाब से काफी बड़ी पोजीशंस है। उसके बाद 1,77,000 आता है, लगभग 19,000। तो 18,800 19,000 ये रेजिस्टेंस या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। इसको लांघना बहुत इंपॉर्टेंट है वापस एक बार बुल्स के और शक्ति देने के लिए। नीचे में सपोर्ट कहाँ है? देखिए, जब ये बुल मार्केट होता है तब आपको सपोर्ट्स पे बाइंग करने की सलाह होगी, ब्रेकआउट्स पे नहीं। सपोर्ट्स पे बाइंग करोगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिवॉर्ड्स बहुत बढ़ जाते हैं, यानी बाउंस बैक में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो ऑन द लोअर साइड सबसे बड़ा ओआई जो दिखने को मिल रहा है वो सीधा 18,600 बहुत नजदीक का है, और 18,500। तो 18,600 एंड 500, यानी मैं तो टेक्निकली 18,400 की बात कर रहा हूँ। डेरिवेटिव डेटा 18,500 के नीचे जाने की संभावना नहीं है, ये हमें समझा रहा है। तो पोजीशंस एप्ट है। 18,500 के आसपास अगर मिलता है तो आपको बाय करने की सलाह होगी ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। दोस्तों अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो शानदार है। हमने एक अच्छी मूव देखी, उसके बाद साइडवेज गए। तो मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है पिछले 6-7 दिनों से, ये बहुत अच्छी बात है। ऑन बेस्ट यानी थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो मुझे मेरा मानना है कि 42,300 ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 42,500 से लेके 42,300 ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है। ऑन द हायर साइड जो बैरियर है लगभग आता है 43,350 के आसपास। 43,350 एक बार निकल जाए, यानी 43,350 500 ये निकल जाए तो हम बहुत अच्छे रैली की ओर चलते नजर आएंगे। शायद हम 44,500 की ओर आते हफ्तों में लेवल्स देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों में तूफान तेजी देखने को मिल रही है। छोटा सा करेक्शन और वापस एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार। तो ऐसे माहौल में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति अपनानी चाहिए। ओके, अब आते हैं हम सेक्टर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना। निफ्टी मिड कैप, देखिए पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था मिड कैप सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये डाउन ट्रेंड लाइन लांघ दी है, वापस एक बार टेस्ट किया है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मेरा मानना है हम अभी 32,500 के आसपास है, ये 33,500 34,000 की ओर चलते देखने को मिलेगा। और जब निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया और वो कंसोलिडेट करने की सलाह प्रोबेबिलिटी है जो मैंने शुरुआत में कही, तो ऐसे मौके पे स्मॉल कैप और मिड कैप ये सेक्टर्स चलेंगे, और इसके संकेत हमें मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। हम स्मॉल कैप में भी देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप में क्या दिख रहा है। इधर भी एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला। इधर से मैं मानता हूं कि ऑन द हायर साइड आपको लगभग 10,800 11,000 के लेवल्स आते हफ्तों महीनों में देखने को मिलेगा।
जब तक ये 9,800 के ऊपर है तब तक तेजी ही देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बाकी के सेक्टर्स देखेंगे। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था, निफ्टी इंफ्रा पे बात की थी, बहुत शानदार ब्रेकआउट है, बहुत ही शानदार। यानी ऐसा ब्रेकआउट इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, यानी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स देखने चाहिए। पिछले हफ्ते और पिछले कई हफ्तों से मैंने लगातार कहता आ रहा हूं कि बजट नजदीक आ रहा है। ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत स्ट्रांग होने के संकेत चार्ट पे दिख रहे हैं। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं जहां पे आपको ब्रेकआउट्स है और उधर आपके निवेश होने चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है आईटी। दोस्तों पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि देखिए, मैंने पहले इधर बाय दिया था, मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन लेवल टेस्ट होगी, उधर कंसोलिडेट होगा। वैसे ही 4 दिनों का कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, और अब मेरा मानना है कि ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है और हम अभी बड़ी रैली के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि ये रैली आपको फर्स्ट टारगेट्स लगभग आएंगे 33,450 के। हम अभी 31,050 के आसपास है। मेरे टारगेट्स काफी बड़े हैं, 33,400, यानी इधर से बड़े अपॉर्चुनिटी आपको आईटी स्टॉक्स में मिलेंगे। तो जो कुछ करेक्शंस आते हैं उसमें आप पोजिशनली आईटी स्टॉक्स में ध्यान देना। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों सेक्टर्स में से आपके पोर्टफोलियो में कोर पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए। जो सेक्टर जबरदस्त ब्रेकआउट इस हफ्ते दिया वो है एफएमसीजी। देखो ये सरप्राइजिंग था, मेरा मानना था थोड़ा सा और कंसल्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसके ऊपर चर्चा नहीं की थी। पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने एक बहुत जोर से अपमूव देखा और वापस वो रीटेस्ट होते नजर आए। ये रीटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग हमें नहीं मिलने वाली, इधर से ऑन द हायर साइड ही देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ऑल टाइम हाई लेवल्स ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको कहते हैं, उसमें हम चले गए हैं। तो इधर हमें बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। तो एफएमसीजी क्षेत्र के स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, जहां पे आपको बड़ी मूव्स आते हफ्तों महीनों में देखने को मिलेंगे। दोस्तों और एक सेक्टर जिसपे ध्यान देना चाहिए वो है एनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। इधर भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हम एक एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हैं, वीकली चार्ट्स है, और ये जो अक्टूबर 21 यानी एक साल पहले के टॉप्स, इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद पहली बार एमएनसी कंपनीज ने अपना अब मूव शुरुआत की है। तो मेरा मानना है कि एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि इधर आपको बहुत बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स, जिसके बारे में पिछले बार भी बात की। बिल्कुल थकावट का कोई संकेत नहीं है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे पर मार्केट आउट परफॉर्मिंग रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे बात करेंगे। मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी जिस तरीके से हमने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखा है और अभी अपमूव देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि जैसे इधर ब्रेकआउट देखा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और अपमूव देखने को मिला, ऐसे ही इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और बड़ा अपमूव आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलेगा। अब आते हैं निफ्टी मेटल्स। पिछले हफ्ते मैंने क्लैरिटी से कहा था कि लोग प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे हैं, चार्ट पे कोई प्रॉफिट बुकिंग के संकेत नहीं है, बल्कि एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और हमने देखा किस तरीके से मेटल स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें ड्यूरिंग द वीक दिया। वो कंटिन्यू होता नजर आएगा। छोटे से करेक्शंस आएंगे पर मेटल्स शुड रिमेन इन योर कोर पोर्टफोलियो, और इधर से आपको मेटल्स भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। और एक सेक्टर है जहां पे एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी, वो है कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी सेक्टर ने भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मैं एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना चाहूंगा इधर आपके सामने, और जिस तरीके से ये नेकलाइन इसने तोड़ी है, बहुत ही बढ़िया। कमोडिटी क्षेत्र यानी बेसिकली सीमेंट स्टॉक्स है कमोडिटी सेक्टर्स में, तो आपको सीमेंट स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और बाकी के स्टॉक्स है पर
स्पेसिफिकली मैं सीमेंट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इधर बहुत ही अच्छे रुझान देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि 6140 के आसपास है, 6400 के टारगेट्स इस हफ्ते में देखने को मिल जाने चाहिए कमोडिटी क्षेत्र में। एक सेक्टर है जो हाल ही में कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई बिकवाली के सौदे नहीं है, पर मेरा मानना है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन है, और ये अच्छे कंसोलिडेशन में हमें, अगर आपका 1-1.5 साल का व्यू है, तो ऐसे स्टॉक्स अगर थोड़े से करेक्टिव रैली देखने को मिलती है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करने चाहिए। वो है ऑटो सेक्टर। देखिए, इधर से लगभग अगस्त महीने से हम एक रेंज में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ब्रेकआउट लेवल है 13,500, पर जब ये 12,750 के आसपास आता है, आप अपने कोर पोर्टफोलियो में ऑटो स्टॉक्स ले लीजिएगा। इधर से एक पुल बैक आएगा और असली रैली 13,500 के ऊपर होगी, पर आपके परचेसेस जो 1-1.5 साल के व्यू के हिसाब से है, वो पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में होंगे, यानी महंगे में आपको लेने की तकलीफ नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि ऑटो से क्षेत्र के काउंटर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। कई फंडामेंटल एनालिस्ट, कई एनालिस्ट टॉपिंग आउट की बात कर रहे हैं, मुझे कोई ऐसे संकेत नहीं देखने को मिल रहा है। जब तक हम 12,250 के ऊपर है, मेरा मानना है कि आपको बाइंग ही करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति अपनानी चाहिए। बहुत बढ़िया रिटर्न्स आपको ऑटो स्टॉक्स में भी मिलते नजर आएंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने टेलीग्राम चैनल पे, जी बिजनेस पे कई कॉल्स दिए, बहुत अच्छे चले। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा चला। सेकेंड हाफ में मार्केट करेक्टिव के मे बी दैट कुड बी द रीजन, मार्केट में करेक्शन आ गया, अच्छे ब्रेकआउट फेल होते नजर आ गए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर, ये मैंने पहले ही टीजर वीडियो में बता दिया है। बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ हम बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस लेंगे। सारे के सारे ट्रेड्स करने चाहिए। सिलेक्टिव ट्रेड्स करोगे तो आप नसीब पे बात करोगे, पर मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मेरा स्ट्राइक रेट फॉर द लास्ट 10 years हैज बीन बिटवीन 60 and 70%। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 60 to 70% का मेरा स्ट्राइक रेट है। पर नेट ऑफ स्ट्राइक रेट, इसका मतलब मैंने अगर 10 स्टॉक्स रिकमेंड किए तो 6 से 7 प्रॉफिटेबल होते हैं, 3 से 4 स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:3 का होता है। दोस्तों, 1:3 का स्टॉप लॉस, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी हर ₹1 के रिस्क के साथ अगर हम ट्रेड लेते हैं तो रिवॉर्ड्स मिनिमम थ्राइस होते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप ट्रेड करते हो हर एक कॉल, तो आपको नेट ऑफ एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट ही होना चाहिए, और वो मैंने मेरे ट्विटर हैंडल पे प्रूव भी किया है। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इमीडिएट एक्शन। अगर इमीडिएट एक्शन नहीं होती है तो आराम से रिट्रेसमेंट में आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिएगा। जोर जबरदस्ती नहीं, कोई भी भाव में लेना, आपके भाव से हिसाब से लेना चाहिए। रिस्क कैलकुलेटेड होनी चाहिए। रिवॉर्ड्स में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अनलेस यू थिंक कि बहुत पैसा मिल रहा है। जिस तरीके से हमने आपको स्ट्रेटेजी दी है, जैसे ही मेरा रिकमेंडेशन आता है, आपको तुरंत 1 लॉट अगर आप कर रहे हो तो 2 लॉट लेने चाहिए नॉर्मली। अगर 5 लॉट नॉर्मली लेते हो तो 10 लॉट लेने चाहिए ऑप्शंस में। एक मूव जब आता है तो 50% ऑफ द क्वांटिटी शुड बी सोल्ड बुक प्रॉफिट, और आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके और ऊपर लेके आना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा करना है ये मैं इधर नहीं सिखाने वाला हूँ, वो हमारे 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 वर्कशॉप में हम सिखाते हैं। तो आप वर्कशॉप में आइए। ट्रेड विद किरण जाधव ये वर्कशॉप है। इसमें एक कंपल्सन है कि हमारा बेसिक वाला, जो बेसिक टू एडवांस वाला वर्कशॉप है, वो करना कंपल्सरी है। वो अगर आपने किया है तो ट्रेड विद किरण जाधव ये वर्कशॉप आप कर सकते हो। उसमें मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ ये भी बता दूंगा, फ्यूचर्स में पोजीशन कैसे लेते हैं ये भी बता दूंगा, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से होता है, और सबसे बढ़िया बात, ये वर्कशॉप होता है लाइव मार्केट आवर्स में, यानी 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे तक हम साथ साथ रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट लेना है, लाइव मार्केट आज में सामने सामने बैठ के। ऑफ कोर्स ऑनलाइन कोर्स होगा, आप आपके घर में रहोगे, पर मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपको बताऊंगा कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, कैसे अलर्ट सेट करने हैं, कब एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाने हैं, कैसे आपका
टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, ये सब कुछ लाइव मार्केट्स में मैं दिखाऊंगा आपके सामने। तो वो करना है तो आपको पहला बेसिक टू एडवांस वाला वर्कशॉप कंपलसरी है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए बहुत लोग उत्सुक है और लोगों का बहुत सारे मुझे ट्विटर हैंडल पे, पर्सनल मोबाइल नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी चीज है, आप आपके मोबाइल पे पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिएगा। आपके पास अगर है तो मोबाइल पे आप ब्राउजर में जाइए और www.kiranjadhav.com इस वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये इधर जो टेलीग्राम चैनल है इसको सिर्फ क्लिक कीजिए, आप अपने आप जुड़ जाओगे। इतना सिंपल प्रोसीजर है। ये सिंपल प्रोसीजर फॉर वॉट एवर रीजन आपको नहीं हो रहा है, ये करने के बावजूद आप नहीं जुड़ रहे हो, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9595113344, 9595113344, इस नंबर पे फोन कीजिएगा। मंडे टू सैटरडे 10 से 5 के बीच आपको हमारी ओर से जरूर कॉल आएगा। 1 से 2 दिनों की वक्त दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लाइन में हमें अटेंड करना पड़ता है। तो 1 से 2 दिनों में आपको कॉल आ जाएगा और जैसे ही आप कॉल करते हो तो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका कॉल रजिस्टर हो चुका है। तो इत्मीनान रखिए, हम वापस एक बार कॉल करेंगे और आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर देंगे। दोस्तों, फ्री रजिस्ट्रेशन मार्केट आउटलुक डेली आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, टेलीग्राम चैनल को जुड़ना चाहिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने कमोडिटी सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड ने ब्रेकआउट दे दिया है। दोस्तों, इस बड़े ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। मेरा मानना है कि गोल्ड इधर से काफी अच्छी अपसाइड दिलाता नजर आ जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 53,000 के नीचे होना चाहिए एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो आपका रिस्क छोटा है, पर मेरा मानना है कि ऑन द हायर साइड शायद हम 54,500 55,000 की ओर चलते नजर आएंगे, पर इसके लिए टाइम लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरा मानना है कि जो बड़ा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है उसका ब्रेकआउट हुआ है और इधर से अप मूव देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, वैसे ही सिल्वर में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। ये जो मैंने लेवल पिछले हफ्ते कही थी उसके ऊपर जैसे ही हम गए, कई लोगों ने पोजीशंस लिए, उन्होंने मुझे थैंक यू का मैसेज भी डाल दिया है। और मेरा मानना है कि ये सिल्वर अभी बहुत अच्छी मूव दिलाता नजर आएगा। 70,000 और उसके ऊपर के लेवल आते महीनों में देखने को मिल जाने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो लकीर खींची है इसके नीचे एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपने बाय नहीं किया है तो कहाँ पे बाय करना चाहिए? सिल्वर वापस एक बार 64,000 और उसके निचले स्तरों में अगर मिलता है, यू शुड बी लकी इनफ, तो आपको बाय करना है। हमेशा देखा गया है कि ब्रेकआउट होने के बाद टेस्टिंग करने के लिए मार्केट वापस एक बार नीचे आता है, वैसे ही सिल्वर भी आना चाहिए। तो वहां पे वापस एक बार खरीदी की जाए। आपका स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको पोजिशनली ये होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है कि 70,000 और उसके ऊपर के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिलेंगे। क्रूड में कोई संकेत नहीं है, लैकलस्टर है, कोई पोजीशंस लेने की सलाह नहीं है, तो क्रूड पे वक्त जाया नहीं करेंगे। अब आते हैं वर्ल्ड मार्केट्स क्या कैसे दिख रहे हैं। डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं तो जिस तरीके से हमने बहुत अच्छा मूव प्रिडिक्ट किया था वैसे ही चल रहा है। हम लगातार 33,600, ये मेरा पहला टारगेट था जब हम 30,000 के आसपास थे, वहां पे बाय रिकमेंडेशन दी थी। 33,600 के टारगेट्स थे, वहां पे रिव्यू लेने की बात की। 33,500 600 के ऊपर जब गए तो मैंने कहा अभी इसके नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए और लगातार हम पिछले 5, 6, 8 दिनों से 33,600 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी आपका स्टॉप लॉस, अगर आपके लॉन्ग पोजीशंस है तो आपके स्टॉप लॉसेस 33,600 के नीचे होने चाहिए, और टारगेट्स में मानता हूं 36,500 के देखने को मिलेंगे। तो इधर से भी अब हम 34,400 के आसपास है। हम 36,500 की बात कर रहे हैं। बहुत बड़े टारगेट्स है बिल्कुल। अब आप बात करेंगे
कि आप डाउ जोन्स के बारे में क्यों बता रहे हो, तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स यूएस में भी है जो कि ट्रेड करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट्स में, तो उनको गाइडेंस देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं डाउ जोन्स के ऊपर गाइडेंस देता हूँ। अगर आप यूएस में नहीं और इधर कर रहे हो तो आपको एक बात तो पता चल जाएगी कि वर्ल्ड मार्केट्स में तेजी है तो हमारे इधर मंदी तो नहीं होगी। तो दोस्तों ये संकेत वर्ल्ड मार्केट से ले लो। जब तक हम 33,600 के ऊपर है तब तक ग्लोबली एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जहां से हमें संकेत मिलेंगे और उस संकेत के चलते हम गैप अप खुलेंगे। गैप अप खुलने के बाद अगर आप ट्रेड करते हो तो ड्यूरिंग द डे मार्केट वापस नीचे आता है पर नेक्स्ट डे वापस ऊपर खुलता है। तो ये जो इंट्राडे मूव्स नहीं मिलती वो पोजिशनली मिलती है अगर आप पीसीआर थियरी के ऊपर कामकाज करते हो। दोस्तों वर्ल्ड इंडेक्सेस के बारे में बात की, अभी हम यूएस और डॉलर और रुपए के बारे में बात करेंगे, पर इधर कोई बड़े संकेत नहीं है। मुझे लगता है कि 80 रुपए 50 पैसे 82 रुपीज ये रेंज रहेगा, इसी रेंज में ट्रेड करते नजर आएंगे, पर कोई बड़े मूव्स अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमने और एक बात करनी है, वो है पीसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले हफ्ते बहुत लोगों ने एडवांटेज लिया, हमें कॉल करके मेल करके डेटा ले लिया। ये पुराना डेटा है, 2019 से डेटा है, और ये डेटा में आपको सिर्फ क्या करना है, हर रोज जो वैल्यू 3:30 बजे हम जब इधर देते हैं, देखिए 3:30 बजे पीसीआर वैल्यू 0.937, ये 0.937 डालना है और इधर निफ्टी की वैल्यू डालनी है, और इधर सिर्फ आपको सोमवार को अपने डेटा इधर डालने हैं और चार्ट देखेंगे तो उसका पीसीआर का चार्ट अपने आप आ जाएगा। तो ये रेडीमेड चार्ट है, आप अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हो तो बहुत बड़े मूव्स आप पॉकेट कर पाएंगे। दोस्तों ये एक फ्री सर्विस है, इसका एडवांटेज लेना चाहिए, और जिस तरीके से हमने पिछले मूव लगभग 600-650 पॉइंट की ली, वैसे ही और भी आगे आ जाएंगे। अभी कब बाय करना है ये बात करनी है मुझे। कल का पीसीआर यानी शुक्रवार का पीसीआर 0.937 है। जब ये 0.8 के नीचे चला जाएगा तब आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर एक्यूमुलेट करना चालू कर देंगे। कई लोगों ने तो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही हम 0.8 के नीचे जाएंगे, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाओ, तब मंदी के संकेत आपको सामने दिखेंगे। सब मंदी की बात कर रहे होंगे, टीवी चैनल्स में बहुत सारे सेल कॉल्स आते रहेंगे, पर आप निफ्टी में बाय कीजिएगा क्योंकि ट्रेंड अप है, सपोर्ट के यहाँ आ गया है, आप बाय कीजिएगा। इधर से जब आप मूव आएगा तो आप बड़ा मूव पॉकेट कर पाएंगे। कम से कम 400 से 500 पॉइंट तो आराम से देखने को मिलेंगे। तो 0.8 के नीचे आप एग्रेशन से बाय करने के लिए, पर पोजिशनली आपको ऐड करना है। आपका बजट काफी अच्छा होना चाहिए। कितना बजट होना चाहिए, कितने लॉट्स करने चाहिए, ये मैंने हमारे ओरिजिनल पीसीआर वीडियो में बताया। यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो वीडियो देखिए, उधर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों पीसीआर के बेसिस पे आपको लॉन्ग पोजीशंस कहाँ लेनी है ये भी बता दिया है। दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स डिस्कस किए, बहुत सारे कमोडिटीज स्टॉक्स डिस्कस किए जहां पे आपको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रहे हैं। पीसीआर पे भी डिस्कशन हो गया। अभी जो मेरी हमेशा इच्छा होती है, बहुत सारे कमेंट्स आपकी तरफ से चाहिए। हमेशा बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, वैसे ही देते जाइए, मुझे एनर्जी उधर से ही मिलती है। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।